Don't forget to subscribe the channel to never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्रा। तो आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस का। दिस इज द 11th लेक्चर, 11th वीडियो ऑन सॉल्यूशंस। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, ज़्यादा टाइम जाने वाला नहीं है आपका। विद इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जानने के लिए आपको ऑस्मोसिस जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑस्मोसिस, देन ओनली आई विल गो अहेड एंड विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। बट फिर भी अगर आपको ऑस्मोसिस के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, या तो फिर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, तो मैं ऊपर कहीं पे कार्ड आपको दे दूंगा जहां पे क्लिक करके आप ऑस्मोसिस के वीडियो पे जा सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस इन अ डिटेल एंड देन गो ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस। इट्स अ वेरी स्मॉल concept from your syllabus, so that's why it is not going to take a lot of time. So move ahead, let's move ahead with the concept. So पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन। डिटेल चाहिए तो वो वीडियो एक बार देख लेना, द वीडियो ऑन ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, इट्स अ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स into the solution. ठीक है, so if you have this kind of system, so suppose this is the first system that we are going to consider with respect to this definition. यहाँ पे अगर आपके पास solvent है and you have a solution मतलब क्या, what it will be made up of solute and solvent. So if you have a solvent and a solution separated by a semi permeable membrane, that's very important in osmosis. As far as osmosis goes, आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला अगर ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखनी है, अगर ज़्यादा डिटेल में वीडियो समझना है, तो पहले ऑस्मोसिस वाला वीडियो देख लो, बिकॉज वहाँ पे वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे अगर मुझे बताना है तो मैं एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब जो सिलेक्टिवली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है पास होने के लिए, बट सॉलिड मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता। नाउ व्हाई डज दैट हैपेंस, इट टोटली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल और साइज ऑफ द पार्टिकल, और इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। अगर डिटेल में जानना है वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देयर इज अ फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट वाला पार्ट टू द सॉल्यूशन वाला पार्ट, दैट व्हाट इज योर ऑस्मोसिस। तो बेसिकली ऑस्मोसिस में क्या होता है, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन मेड अप ऑफ सोल्यूट एज वेल एज इट इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्वेंट है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट रहेगा दैट इज अ कॉमन सॉल्वेंट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट कॉमन रहेगा। ठीक है, इट्स नॉट कि ये यहाँ पे सॉल्वेंट अलग है और ये सॉल्यूशन जिस सॉल्वेंट में बना है वो सॉल्वेंट अलग है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। द सॉल्वेंट्स आर गोइंग टू बी, द सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज, आपको क्या समझना है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में होता क्या है, द सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन into the solution, that is the flow of a solvent. Now why does that happen? So because जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, सो जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा होता है वहाँ से ये फ्लो होता है टू द प्रेशर, टू द पॉइंट वेयर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑन द लोअर साइड। बिकॉज सॉल्यूशन में क्या है, यू हैव अ सोल्यूट एज वेल एज अ सॉल्वेंट, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो सोल्यूट है यहाँ पे, द सॉल्यूशन दैट यू आर मेकिंग, उसमें जो सोल्यूट है दैट इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट to the osmotic pressure, and the solvent that you are going to have is a volatile solvent, so that's why it is going to contribute, it is going to have the higher the evaporation, because of that it is going to contribute to the osmotic pressure. So ये logic जाता है इसमें। okay, now that's with respect to you are having a system जहाँ पे you have separated the solvent and the solution through by a semi permeable membrane, that's the first case. Or you can have the two things, one is you can make a solution of a lower concentration and you can make a solution of a higher concentration. Obviously you are having two solutions separated by a semi permeable membrane जहाँ पे दोनों का concentration same नहीं है, उनका concentration is different, and because of that what happens is जिसका concentration ज़्यादा रहेगा वहाँ पे क्या, higher concentration मतलब क्या, देख भाई एक चीज़ याद रखना कभी भी, when you say in a solution the concentration is high, it means the solute concentration is more. I'm not saying solute concentration more than solvent, I'm just saying the solute concentration is more. For example, if you are saying that you are having over here a 0.5 molar urea solution and this is a 1.0 molar urea solution, so in that case what does that mean, molarity का definition आपको पता है, molarity क्या बोलता है, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, right? So यहाँ पे it means that 1 mole of यूरिया प्रेजेंट है इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहाँ पे क्या इसका मतलब 0.5 मतलब कितना रे बाबा, 0.5 मतलब कितना, 1/2 इंटू जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, सो इट्स बेसिकली 0.5 मोल्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो ये चीज आपको समझनी है। सो व्हेन यू से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स अ सॉल्यूट
वहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा रहेगा. सो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन द सोल्यूट इज लेसर वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है. ठीक है, वाई? बिकॉज सॉल्वेंट ज़्यादा है. ठीक है, अभी सॉल्वेंट ज़्यादा है मतलब कैसा ज़्यादा है, तो सोल्यूट ज़्यादा है ना, उसमें कम है, सॉरी, तो सॉल्वेंट बाकी का जो बचा हुआ स्पेस है दैट विल बी टेकन अप बाय सॉल्वेंट. ठीक है, सो यहाँ पे आइदर यू हैव अ फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट वाला पार्ट, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट वाला पार्ट टू द सॉल्यूशन वाला पार्ट, और यू हैव अ मूवमेंट कहाँ का, फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. सो यू हैव अ डाइल्यूट मतलब क्या, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. सो व्हेन यू हैव अ कंपैरिजन, द वन विच इज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, the one which is having a higher concentration is called as a concentrated solution. So in the case of osmosis, either you have a movement of solvent from a solvent wala part to the solution wala part through a semi permeable membrane, or you have a movement of solvent particles, sorry, I'm so sorry, from the solvent particle. मेरा पेन किधर गया, 2 मिनट भाई, रुक जाओ दोस्तों. Okay, so from the solvent wala part, the solvent ka movement from the lower concentration to the higher concentration, that's how the solvent particle moves. ठीक है, through a semi permeable membrane, that's osmosis. ठीक है भाई, देखो आगे जाने से पहले सिंपल फंडा है, ये अगर ऑस्मोसिस है, यहाँ से यहाँ जाना इज ऑस्मोसिस, तो यहाँ से यहाँ उल्टा जाना इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस. सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाना इज ऑस्मोसिस, तो इस यहाँ से उल्टा जाना इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस. तो समझो क्या मैंने बोला, सॉल्वेंट से अगर सॉल्यूशन में जा रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल, सो दैट्स अ ऑस्मोसिस. अगर सॉल्यूशन से उल्टा सॉल्वेंट में जा रहा है दैट्स अ रिवर्स ऑस्मोसिस अगेन. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है दैट्स ऑस्मोसिस. अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर इज, ये अपने आप होता है क्या? नो, ऑस्मोसिस इज समथिंग दैट यू डू नेचुरली. ठीक है, ये नेचुरली होता है ऑस्मोसिस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. But reverse osmosis is something that you carry out artificially. ठीक है, it won't happen naturally. Under certain circumstances you will make it happen. So let's try to understand what exactly I wanted to tell you. So reverse osmosis में एक simple example है which is a desalination वाला example. ठीक है, desalination of a sea water. तो sea water में से you can remove the NaCl, sodium chloride, ठीक है, from a sea water. That's a basic logic of desalination. So इसमें क्या होता है, you have a fresh water which is obviously pure solvent, you have a salt water. Now salt water is exactly what? It is basically your salt, ठीक है, plus water you have. Salt is a solute and water is your solvent. As I said, solvent is common in this case. तो osmosis के concept के हिसाब से एक्चुअली अगर इसको ऐसे ही रखोगे विदाउट एनी अदर अरेंजमेंट, तो यहाँ से वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे शिफ्ट होगा, मूवमेंट होगा. सॉल्वेंट फ्रॉम अ फ्रेश वाटर पार्ट विल मूव ऑन टू द part to the section, I'll put it as second section. इस section में जाएगा through a semi permeable membrane and that's a osmosis. But what we are doing is we are attach this assembly to one pipe which is indirectly attached to the piston. piston क्या होता है, एक यहाँ पे you will have some arrangement कि जिसको अगर आप यहाँ पे एक पिस्टन रहेगा, यहाँ पे अगर आप वेट बढ़ाओगे तो वो प्रेशर ऐड करने का काम करेगा. सो द मोर यू विल प्रेस इट फोर्सफुली उतना यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप होगा. ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट दैट वी आर मेकिंग. तो अगर ये अरेंजमेंट मैं यहाँ से निकाल दूंगा, दिस वाला पिस्टन वाला अरेंजमेंट, देन दिस विल हैव अ नॉर्मल ऑस्मोसिस. बट यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट किया हुआ, एक पाइप अटैच है जिसमें पिस्टन अटैच है. व्हाट आई विल डू इज आई विल इंक्रीज द प्रेशर. ठीक है, अभी प्रेशर कैसा रे बाबा, व्हाट इज द प्रेशर? इट्स अ फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट इज बेसिकली योर प्रेशर. सो अगर यहाँ पे अगर मैं वेट बढ़ाते जाएगा बाय सम मीन्स ऑन द पिस्टन, आई कैन इंक्रीज द प्रेशर. सो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर सॉल्वेंट पार्टिकल एक्चुअली यहाँ से ऐसा आना चाहिए. ठीक है, दैट्स ऑस्मोसिस. बट होता क्या है, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सोल्यूट तो ट्रैवल होने वाला नहीं है, बिकॉज सोल्यूट जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एपर्चर रहता है, दैट्स अ साइज, पोर का जो साइज रहता है दैट्स वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द सोल्यूट. तो सोल्यूट तो ट्रांसफर होने से रहा, तो होगा क्या, यहाँ से ट्रांसफर सॉल्वेंट ही होगा.
अगर फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में जाता है दैट्स ऑस्मोसिस, अगर सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है दैट्स अ रिवर्स ऑस्मोसिस. बट रिवर्स ऑस्मोसिस इज समथिंग दैट वी आर ड्राइविंग आर्टिफिशियली, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन नेचुरली. तो यहाँ पे क्या होगा, पिस्टन पे जितना वेट बढ़ाओगे आप, ठीक है, उतना क्या होगा, उतना प्रेशर फ्रॉम द सी वाटर साइड विल इंक्रीज. एक ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा कि जिस पॉइंट पे ये प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद थोड़ा भी आप जो प्रेशर बढ़ाओगे वो प्रेशर के बाद क्या होगा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब सॉल्वेंट सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में ट्रांसफर होना, मूव होना चालू हो जाएगा. नाउ व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, अगर सपोज टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट. सो इट्स अ उल्टा डायरेक्शन. इट इज द सॉल्वेंट आर मूविंग फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, और यू कैन से इट एज अ, अगर इस केस में अगर दो अलग अलग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं तो फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड reverse osmosis. Now, as I said, what happens is basically desalination के experiment में sea water contains around 3.5% weight by weight of your salt. So, if at all by some means, as you know, we are facing a water crisis, ठीक है, whole humanity is facing a water crisis, ठीक है, सब लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. सो अभी ये प्रॉब्लम क्या है, वी हैव अ लॉट ऑफ सॉल्ट वाटर बट वी कांट यूज इट बिकॉज it is having a high concentration of salt. But by some means, if you are in a position to remove this excess of salt which is present in the sea water, we can achieve a fresh water from a sea water. So there are experiments, whole world is trying to do some certain thing by which you can remove this 3.5% of weight by weight dissolved salts from your sea water, which is basically mainly 3.5% weight by weight is a sodium chloride, जिसमें mainly sodium chloride ही present होता है. So you can remove that by using this reverse osmosis experiment, and that's why it's called desalination. It's a removal of salinity. So salinity किसके वजह से होता है water में, because of the salt which is there, ठीक है. So salt को ही salinity बोलते हैं. So that's basically what you're going to do by using a reverse osmosis. That's the best, I will say that's one of the best application of having a reverse osmosis, जिससे आप सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ यू आर इन अ पोजिशन टू डू दिस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ ह्यूज वाटर क्राइसिस यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी वाटर, मैंने अभी जस्ट बोला था आपको, मैं बताऊंगा. ये सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 300 एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो फ्रेश वाटर जो है उसका एटमॉस्फेयर कितना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉरी सी वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी नॉट 300, 30 एटमॉस्फेयर, ठीक है. इट्स अ ह्यूज प्रेशर, नॉट 300, इट्स अ 30 एटमॉस्फेयर. सो ये बहुत ही ह्यूज प्रेशर होता है. सो इफ बाय मीन्स इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर 31 एटमॉस्फेयर, अगर मैं ये पिस्टन से 31 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर दे पाया सिस्टम को, सो व्हाट विल हैपन इज द सिस्टम विल गेट इटसेल्फ रिवर्स, ठीक है. मतलब क्या, फ्रेश वाटर कितना प्रेशर यहाँ पे डाल रहा है, 30 के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, दैट्स वाई दिस सॉल्ट वाटर में क्या हो रहा है, पानी आ रहा है. बट द मोमेंट बाय नाउ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग आर्टिफिशियली. अगर मैंने आर्टिफिशियली यहाँ पे पिस्टन के हेल्प से, इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग द वेट, if I'm go on increasing the force, if it will in turn increase the pressure on the salt water side. So the point will reach कि जहाँ पे जब 30 के ऊपर, not only 31 but even 30.1 atmosphere pressure भी मैं अगर build-up कर पाया with the help of a piston, the system will get reversed. So the system is not naturally going to happen in this way. I am making it to happen this way. So that's why it's called reverse osmosis. It's osmosis का उल्टा, and that obviously will happen only artificially. तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत important है, ठीक है. तो एक बार देख लेना वीडियो को वापस से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी वाटर इज अराउंड 30 एटमॉस्फेयर. तो 30 एटमॉस्फेयर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सी वाटर. उसके ऊपर आप जैसे ही पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करोगे, दिस विल द रिवर्स ऑस्मोसिस विल गेट सेट इन, एंड सॉल्ट वाटर, द वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल आपका H2O जो है वो आइडियली, अगर ऑस्मोसिस के बारे में बात करो तो फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में आना चाहिए. बट बिकॉज यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन विच इज अ मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ योर सी वाटर, उसकी वजह से सॉल्वेंट कहाँ से होता है, मूव होता है फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू द फ्रेश वाटर, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ रिवर्स ऑस्मोसिस. अगर मुझे पूछोगे तो क्या है राजू भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर का गेम है, सब सब ऑस्मोटिक प्रेशर का खेल है भाई, ठीक है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर का गेम है विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीट ऑस्मोसिस. अगर ऑस्मोसिस समझा, ऑस्मोटिक प्रेशर समझा, रिवर्स ऑस्मोसिस समझना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील. सो दैट्स व्हाई अगेन आई एम मेंशनिंग, कार्ड ऊपर रहेगा वीडियो में, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक लिंक रहेगा, गो टू दैट वीडियो, अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ऑस्मोसिस, एंड देन कम back to this video to understand what exactly is reverse osmosis. Okay guys,
सो द लास्ट पार्ट, जैसे कि बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, दैट्स वाई वी हैव कम अप विद आवर ऑनलाइन क्लासेस 11th 12th IIT JEE NEET and CET preparation, where we are going to deal with all the subject physics, chemistry, maths and biology. If you want any details, you can put a WhatsApp message on 9967025450, or you can call on this number 9967025450. These are going to be the online lectures, ठीक है? तो कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, just sit at home. We'll be giving you a link. Through that link you can attend the lecture. Batch size will be of only 10 students, so ज़्यादा chaotic नहीं होने वाला. It is only going to be 10 students in a one single lecture, in a one single class. Learn from the best of the faculty. So physics, maths, chemistry, biology, all the फाड़ू लोग आपको पढ़ाने वाले हैं. Those who are best in their area. Feasibility to join for a specific topic, you can do this. You can also join us for the doubt solving lecture. Just ये दो चीज़ों के लिए आपको हमें वेल इन एडवांस एक बार इन्फॉर्म करके आपका स्लॉट बुक करना पड़ेगा. दैट्स इट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर. बहुत ही सस्ता है, आपका ज़्यादा पैसा जाने वाला नहीं है. एंड यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. ठीक है. सो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज पुट द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर मोर details regarding the courses. And these are the platforms where we are present. So this is our open group on Facebook, www.facebook.com/KMShastra. You can join this group जहाँ पे आप आपके doubts डाल सकते हो, जहाँ पे we will solve your doubt, each and every doubt. You will also have a community to connect, जो आपके age के लोग रहेंगे, आपके not a friend I wanted to say, but at least those who are also having the same journey, कि जो आपका जर्नी चल रहा है, तो you will be getting to connect with those people. आप एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकते हो. ऑब्वियसली वी आर प्रेजेंट ऑन यूट्यूब, सो जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो www.youtube.com/KMShastra. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन एक बार प्रेस कर देना, ताकि जो भी नया अपडेट रहे आपको सबसे पहले मिल सके. एंड डू लाइक द वीडियो. यार लाइक जब तक ठोकोगे नहीं, तब तक मुझे नहीं समझेगा वीडियो अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो. एंड वी आर ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम, दैट इज instagram.com/KMShastra, जहाँ पे कुछ वन लाइनर केमिस्ट्री रिलेटेड कंसेप्ट में बताते रहता हूँ. कुछ कोट्स कभी कभी मैं डालते रहता हूँ रिलेटेड टू केमिस्ट्री, समटाइम्स रिलेटेड टू द लाइफ इन जनरल. एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट, दैट इज www.kemshastra.com, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो. आपको अलग अलग चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो गेट सम नॉट कोट्स, द ब्लॉग्स जो मैंने कुछ लिखे हुए वो, और कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने नोट्स ऑलरेडी साइट पे अपलोड किए हुए, दैट यू कैन गेट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू विजिट अवर वेबसाइट एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. टेक केयर एंड बाय बाय.